जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार ताली से। गुड मॉर्निंग डिएक्शन फैमिली। आप लोग खुश हैं? तो आपके लिए एक जबरदस्त ताली है। आप लोग जहां बैठे हैं ये नालंदा ज्ञान की धरती है, और जितने भी अभी जो देखे लोग इतना मिलीनियर क्या स्टेज पर जगह नहीं। जब हम 10 साल पहले आए थे तो हम खुद मिलीनियर नहीं थे, लेकिन आज ही 10 साल के बाद इतना मिलीनियर मेरे नीचे आ गया कि स्टेज पे जगह नहीं। इसका राज क्या है? राज जानना चाहते हैं आप लोग? तो एक बार ताली होनी चाहिए। कहीं भी कोई व्यक्ति हमेशा क्या करता है? वो भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। किस लिए भागता है? परिवार के सुरक्षा के लिए, पैसा कमाने के लिए वो भागते रहता है। और इतना भागता है कि इसको पैसा पकड़ाता ही नहीं। पैसा आगे आगे जाता है, आदमी पीछे से रगड़ते जाता है, दौड़ते जाता है, पकड़ाता नहीं। अभी आप लोग जो मिलीनियर बने हैं उनको मालूम है कि 5,000 10,000 कमाना कितना कठिन था। वहां पूंजी लगाकर कमाते थे। लेकिन यहाँ जो आप लोग ने देखा, जैसे आप लोग देखते हैं, कोई पूछता है कि हवा को आपने देखा है, तो क्या जवाब आएगा? हमने हवा को नहीं देखा है, लेकिन क्या किया? महसूस किया। वही मिलेनियर आप लोग जो नया डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आप महसूस कीजिए कि हवा के तरह के कितने मिलेनियर हैं। हम भी आने वाले समय में ऐसा मिलेनियर बनेंगे हवा के लिए। किसी भी कंपनी में सफल कब हो सकता है कोई भी आदमी? क्योंकि सबसे पहले किसी भी कंपनी का प्रोफाइल जानना पड़ेगा आपको। प्रोफाइल, उसका ग्राउंड जानना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे आप उसमें सफल नहीं होंगे। जब उनका प्रोफाइल अच्छा है, उसके बाद मार्केट में हम जाएंगे कैसे? उसके लिए प्रोडक्ट होना चाहिए, कोई अजूबा, तब हम मार्केट में जाएंगे और सफल होंगे। अगर प्रोडक्ट भी अच्छा है तो उसके साथ एक बेटर प्लान होना चाहिए। अगर प्लान नहीं अच्छा है तब भी हम फेल हो जाएंगे। ये सिस्टम है। तो हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो एक डिएक्शन कंपनी है। कंपनी कोई छोटी मोटी चीज नहीं। और वो उस कंपनी का थोड़ा सा स्लाइड चलाएंगे। वो कंपनी यानी कि बहुत जीरो से चला है, कोई ज्यादा बड़ा पूंजी भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल से। लेकिन हाँ, इसमें क्या था? प्रोडक्ट अजूबा था। आज जो इसको लाए डिएक्शन को इंडिया में, डिएक्शन को जन्म दिए वर्ल्ड में, वो भी एक साइंटिस्ट, वो भी ITI आपका इंडिया के रिसर्चर है। यानी ऐसे व्यक्ति के सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले तो खुश नसीब हम लोग हैं कि एक तो प्रोडक्ट अजूबा है। कंपनी के जो CEO मालिक वो एक साइंटिस्ट है।
उसके बाद जो इसका जो प्लान है, एक्यूमुलेटेड प्लान है। मान लिया हमको अभी नया जो डायमंड बनते हैं तो कुछ जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते, लेकिन क्या एक्यूमुलेटेड प्लान क्या होता है, इस महीना में जितना भी बनाए वो अगला महीना में स्टार फिर स्टार वो जुड़ते जाता है, वो खत्म नहीं होता। लेकिन बहुत सा कंपनियां में एक्यूमुलेटेड प्लान नहीं रहने के वजह से लोग फेल हो जाते हैं। एक तो हो गया। आगे तो डॉक्टर लिम से एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। आप लोग हम दोनों तरफ बात करेंगे, एक नया मेंबर भी सीखेगा, लीडर भी सीखेगा, दोनों। जिनको कमी रहेगा पूरा करेंगे, और जो नया वो सीख जाएगा। हम जहां से चलेंगे, कोई भी पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, अजनबी आदमी कैसे पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, वहां से जान पहचान होता है। वही है, यहाँ से हम लोग ही चलते हैं। ये डिएक्शन कहाँ से, मलेशिया के रहने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन को जैसे ही क्या पता चला, गैनोडर्मा की विशेषताओं के बारे में पता चला। एक अजूबा चीज, मात्र एक अजूबा चीज से चला है। चला उन्होंने अपने जीवन का केवल एक ही देह बना लिया पूरे जिंदगी में। दूसरा इधर राइट लेफ्ट नहीं देखना, सीधे इरेक्ट देखना, सीधा देखना। क्या बना लिया, गैनोडर्मा को जन जन तक। अब पूरे वर्ल्ड में अभी कितना आबादी है, 8 लाख अरब आबादी से ऊपर है। अब सोचिए इतना बड़ा सेक्टर में इनका विजन है कि जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए कई वर्षों के निरंतर अनुसंधान के पश्चात जब 1993 10 साल पहले इन्होंने रिसर्च करते रह गए में इन्होंने सफलता प्राप्त। 10 साल मेहनत के तब पता चला यह अजूबा चीज है। यहाँ से अभी तो कोई आता नया मेंबर तो 10 दिन 5 दिन में थक जाता है, पता कोई समझता नहीं। लेकिन जब जो फाउंडर हैं वो 10 साल रिसर्च किए, यानी एक पैसा नहीं कमाए, 10 साल गवाए केवल जानकारी लेने में। जैसे 1993 में सफलता प्राप्त की, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, डिएक्शन कंपनी की स्थापना की। डिएक्शन एक नाम रखा गया। डिएक्शन का पूरा नाम होता है डैक्सेल, हिंदी में हम लोग अल्टरनेटिव अंग्रेजी शब्द तो ट्रस्टवर्थनेस। डिएक्शन का उद्देश्य क्या है, इतना लाइन आपको हर मेंबर व्यक्ति से जब प्रोफाइल दिखाएंगे, बात करेंगे तो आपको ये बात करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या, जन जन को स्वास्थ्य। अब सवाल उठता है स्वास्थ्य कितने लोग को चाहिए, सवाल उठता है ना। कौन ऐसा आदमी नहीं होगा कि हमको स्वस्थ रहना चाहता होगा। कोई आदमी ऐसा चाहता है कि हम बीमार हो जाए, हम आपको घूस देते हैं आप बीमार हो जाओ। घूस पर कोई बीमार होना चाहेगा। ऐसा एक सेक्टर है जहां घूस भी आदमी लेना पसंद नहीं करता। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। अब ऐसा सेक्टर में है। उसके बाद धनवान। अब पूछे तो धनवान कितने लोग बनना चाहते हैं, तो कैसा हाथ उठेगा। सब कह रहे हम धनवान बनना चाहते हैं। उसके बाद एक और है खुशहाल बनना। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, धनवान नहीं होंगे, जिंदगी में खुशहाल आप होने वाले नहीं है। डिएक्शन का मेन युद्ध इस ये चैप्टर जिसको समझ में आ गया ब्रेन में, वो आदमी अमीर बन जाएगा। इसमें दो मत नहीं। यही किंग ऑफ अर्थ है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या है, किंग ऑफ अर्थ, जड़ी बूटियों का राजा। मेन यही है। गैनोडर्मा को पूछता है गैनोडर्मा क्या है, तो गैनोडर्मा आप गूगल में भी सर्च किए, किंग ऑफ अर्थ, सब क्या चीज है। इसी से पूरा दुनिया में पहुंचा है यह अजूबा चीज। ये गैनोडर्मा किंग ऑफ अर्थ पूरे दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं। आए डिएक्शन वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा फैक्ट्री पूरे दुनिया की है ये डिएक्शन। तो कैसी ताली होनी चाहिए। अब गैनोडर्मा करता क्या है,
ज़्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में जाएंगे, आप लोग इतना याद रखिएगा, बहुत कुछ है। ये गैनोडर्मा करता क्या है? गैनोडर्मा लिसिडम द किंग ऑफ हर्ब्स, ये जड़ी बूटियों का राजा है। इसको दो पार्ट किया गया है। दो पार्ट क्या क्या गया है वो? एक आपका ऋषि गैनो, आरजी, शॉर्ट में बोलता आरजी, फुल नेम होता ऋषि गैनो। उसका एक पार्ट हो गया गैनोस्टेलियम जीए, ये हो गया फ्रूट पार्ट, ये हो गया रूट पार्ट, दो विभाग है इसका। एक क्या करता है? डिटॉक्सिफाई, यानी शरीर में जो भी चीज गया उसको हम बाहर कर देंगे। कैसे कैसे बाहर कर देंगे? करता क्या? सपोर्ट द बॉडी टू क्लीन द वाटर सेल्युबल एंड नॉन वाटर सेल्युबल टॉक्सिन आउट ऑफ द बॉडी। यानी अगर आपके शरीर में जैसा भी जहर चल जाए, या वो घुलनशील हो या अघुलनशील हो, उसको शरीर से बाहर कर देगा। तो हमारा बॉडी क्या चीज का बना? सेल। इस सेल का हजारों करोड़ों का पुंज है, रोज डेली सेल मरता है, जीता है। वो वहां से क्या करता है? ये टॉक्सिन को बाहर कर देता है, चाहे जैसा भी टॉक्सिन है। हम लोग बीमार क्यों होते हैं? जब हमारे बॉडी में ज्यादा टॉक्सिन चला जाता है। अब कोई बोलता है कोट क्यों गंदा होता है? इसमें गर्दा चला गया तब ये गंदा हो गया। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जितना ऑक्सीजन ले रहा है इसमें भी टॉक्सिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी शरीर में टॉक्सिन जाएगा, लेकिन उसको निकलते रहना चाहिए। जिस दिन टॉक्सिन निकलना बंद, आप बीमारी की ओर चले जाएंगे। हमारा शरीर नेचुरल में उसमें बहुत सा सिस्टम लगा हुआ है डिटॉक्सिफाई करने के लिए। कान से कचरा निकलता है, नाक से कचरा निकलता है, आँख से कचरा निकलता है, स्किन से कचरा निकलता है, यूरिन से निकलता है। ये सब बॉडी में हमारे टॉक्सिन निकालने का सिस्टम है। लेकिन माइक्रोटॉक्सिन बॉडी से निकलता नहीं है। वो कौन निकालता है? गैनोडर्मा का जड़ भाग आरजी। ये किसी बीमारी पर काम नहीं करता है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारी में मदद करता है, सपोर्ट करने में। दूसरा जीएल क्या करता है? एक पार्ट तो टॉक्सिन निकालेगा, जैसा भी टॉक्सिन हो। दूसरा क्या करता है? बैलेंसर, ये बैलेंस करता है। बैलेंस क्या करता है? आपको सपोर्ट द बॉडी टू रेगुलेट बिल्ड एंड रिजेनरेट सेल्स एंड टिश्यू। ये क्या करता है? आपका शरीर में जो जो सेल मर रहा, टिश्यू खत्म हो रहा, उसको नया नया बनाने में मदद करता है। तो क्या हो गया हम लोग का? एक टॉक्सिन निकाल देगा, एक नया सेल बना देगा, हम लोग स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये आरजी का पावर, आरजी सेल का पावर, गैनोडर्मा का यही पावर है। इसी का पार्ट सभी चीज में डाला हुआ आपका। हम लोग रोजमर्रा का चीज जो यूज करते हैं, बिना उसका यूज किए हम लोग जी ही नहीं सकते। डेली पेस्ट यूज करेंगे, किसी भी कंपनी का कोई करेगा, पेस्ट तो यूज करेगा ही। तो इसी तरह से डिएक्शन कंपनी रोजमर्रा के चीज में पेस्ट में आरजी डाल दिया है। फिर रोज बेचारा ब्रश करेगा, माउथ का कचरा निकलते रहेगा। फिर क्या क्या? आप डेली हम लोग सोप यूज करते हैं, तो सोप में डाल दिया गया। उसी तरह बेवरेज में डाल देगा, चाय कॉफी, यानी जो आपका आदत है उस आदत में ही गैनोडर्मा डाल दिया गया। आपको किसी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना खूबसूरत सिस्टम बना है। इस आने की हम लोग को क्या करना है? एक मैसेज देना है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ यूज करता है। आप उस ब्रांड को ना यूज करके आप इस ब्रांड को यूज कीजिए। आप यूज करके देखिए क्या बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग हाथ उठाइए टोटल। आप लोग तो साक्षी हैं। आप लोग तो गैनोडर्मा यूज किए हैं कि नहीं? किए हैं। मान ली इसमें जो नया डायमंड है, अभी सीनियर के बदौलत पास कर गए होंगे मीटिंग में आ जा करके, तो उनको थोड़ा भरोसा भी कम लगेगा। लेकिन जो मिलीनियर हो गया उनको पूरा भरोसा है कि जितना ज़्यादा जो प्रोडक्ट खाएगा उतना अंदर से मजबूत हो जाएगा। इतना बीमारी में ये मदद कर क्या करता है? सेलुलर न्यूट्रिशन थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। ये हमारे शरीर में बहुत सा बीमारी का नाम है इसमें।
आपका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, गांठ, ट्यूमर, सर दर्द, माइग्रेन, मेमोरी लॉस, थायराइड, मस्तिष्क के रोगों, पैरालिसिस, अल्जाइमर, पार्किंसन, वॉकिंसियल इन्फेक्शन, अस्थमा, हड्डियों की कमजोरी, गठिया, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गर्भाशय स्तन कैंसर, लिकोरिया, मासिक धर्म की गड़बड़ी, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्किन प्रॉब्लम, मोटापा, आंखों की बीमारी इत्यादि में आपको एक गैनोडर्मा मदद करता है। ये मदद करता है आपको। इसीलिए इसमें क्या है, एक और सुपर फूड है, इसमें आप एस्पारिना देखते होंगे, ये सुपर फूड है, ये भोजन है, ये कोई ये हर्ब नहीं है, ये जड़ी बूटी नहीं है, ये फूड है, जो समुद्र में पाया जाता है। ये क्या कहता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में क्या लोगों को स्वास्थ्य का कोई विकल्प, स्वस्थ रहा, डॉक्टर साहब के पास जाएगा तो वो आपको बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका कंट्रोल करने का सिस्टम है। ज्ञान बिना स्वस्थ रहना संभव। स्वस्थ रहने के लिए आपको डेली अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी करना होगा, सेल को सर्विसिंग भी करना होगा, सर सफाई भी करना होगा, ये होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहता है कि आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, हमारा शरीर ही डॉक्टर है, बाहर के डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है। गैनोथेरेपी डज नॉट ट्रीट द डिजीज, गैनोडर्मा से बना हुआ प्रोडक्ट बीमारी को ठीक नहीं करता है। इट ट्रीट द बॉडी, ये क्या करता है, आपको बाल से लेके पैर के नाखून तक का जो आपका बॉडी है उसी को ठीक कर देता है, तब बीमारी कहाँ रहेगा। अब कोई कहेगा दम्मा के लिए खाएं, तो दम्मा कहाँ से है, शरीर से बाहर का है। कोई कहेगा गठिया के लिए खाएं गैनोडर्मा, तो गठिया कहाँ से है, शरीर में। तो जो भी समस्या अंदर में है सब में गैनोडर्मा खाइए, बस सीधा सवाल। इसीलिए बोला गया द बॉडी ट्रीट द डिजीज, जब आपका बॉडी सही रहेगा तब बीमारी अपने आप भाग जाएगा अंदर से। एक किसने ये स्टेटमेंट का दिया हुआ है, ये डिएक्सन कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन, उनका ये कहना। आपका शरीर डॉक्टर है, बगल के डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं, इसको आप ठीक रखिए ना, आप खुद ठीक रहिएगा। इसका पावर है, आप लोग किताब में सब पढ़ लीजिएगा, एस्पारिना बहुत ताकत है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसको भी हटाइए। हाँ, अब सवाल उठता है मार्केट में कि हम आरजीजीएल गैनोडर्मा दे किसको। सबसे पहले ये बहुत बड़ा सवाल है कि सबसे पहले क्या था, आरजीजीएल विथ एस्पारिना, ये तीनों है जो आपके साथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, जिन आने की जहां से गर्भ स्टार्ट होता हो वहां से आप गैनोडर्मा एस्पारिना देना चालू कीजिए। लेकिन परंतु कुछ नहीं इसमें है नहीं कि खिलाएं कि नहीं खिलाएं, कुछ नहीं। हम तो पढ़ते भी आ रहे थे, हमने घर में भी देखा, अपने आप को भी देखा, कितना प्रेगनेंसी में मैडम खाई है, पहले से खाती थी, पूरा खाती थी भूंजे की तरह। इसे कहाँ से देना चाहिए, आपका प्रेगनेंसी जब बच्चा घर में पल रहा तब से आप गैनोडर्मा एस्पारिना देना चालू किए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। पहले किसको देना है, एक समूह बनाया गया, प्रेग्नेंट वोमेन घर सबसे वहीं से स्टार्ट करना है, घर में कितना कोई भी हो वहीं से स्टार्ट करना है। उसके बाद किसको देना है, सीसी को, बच्चा को। उसके बाद किसको देना है, छात्र छात्राएं के, स्कूल चिल्ड्रेन स्टूडेंट, उसको देना। उसके बाद किसको देना, टीनेजर यानी किशोर लोग को। उसके बाद किसको देना, विवाहित जोड़े, मैरिज कपल को देना है। फिर किसको देना, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन को देना। लास्ट में किसको देना है, किसको देना है, तो आप नया मेंबर लास्ट वाला में दौड़ जाता है। चलो पहले बीमार आदमी को देना है, क्योंकि वो तो बीमार है तो बीमारी के बाद बोलेगा आपको।
तब बीमारी की बात बोलेगा तो आपका ब्रेन भी बीमार हो जाएगा। जो सुनेगा वही लोड करेगा। आप बीमारी बताएगा, आपके दिमाग में बीमारी आवेगा। अगर स्वस्थ आदमी के देंगे, बोलेगा कि हम इस पेस्ट यूज के बहुत अच्छा लगा, आपका ब्रेन पॉजिटिव होगा। इसलिए गैनोडर्मा बीमार आदमी को लास्ट में जो स्टेपनी टायर रहता है ना, स्टेपनी टायर गाड़ी में समय समय पर दिया जा काम आता है। तो बीमार आदमी के लास्ट में समय समय पर देना है, पहले स्वस्थ आदमी को देना है। डीएक्शन के पास कितना अजूबा चीज है। ये गैनोडर्मा 5000 साल पुराना चीज है। उसके बाद एस्पारिना 35 लाख ईयर, 3.5 करोड़ वर्ष पुराना चीज है। ये कोई नया चीज नहीं है, सबका रिसर्च है। उसके बाद नोनी, ये भी बहुत पावरफुल जूस है जो आपको 2000 साल पहले से है। कि फिर क्या कहता है, डीएक्शन वर्ल्ड क्लास फिटनेस प्रोडक्ट एंजॉय, यानी डीएक्शन के पास पूरे दुनिया का सब बहुत बढ़िया एक कॉम्बिनेशन है। इसके साथ बेटर हेल्थ, अगर हम इसको करेंगे, यूज करेंगे तो हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद स्ट्रेस फ्री, यानी तनाव नहीं रहेगा। उसके बाद डिजीज फ्री लाइफ, यानी हम बीमारी से बचे रहेंगे। ये आपको जो चार्ट अभी हम बता रहे हैं आप लोग को, इसमें से कितने लोग महसूस करते हैं कि हम टेंशन फ्री, थोड़ा खड़ा होकर जाए। जो प्रोडक्ट यूज किए हैं आपको बेनिफिट मिला है, आप तनाव मुक्त हो गए हैं। कितने ऐसे लोग हैं? ये तो पूरा हौले स्टैंड हो गया। इससे पता चलता है कि आप लोग जितना भी हैं टेंशन फ्री वाला आदमी है। बाकी हॉल से बाहर टेंशन पॉकेट में रख ले वाला आदमी है। कुछ टेंशन हुआ पॉकेट जाके खाली करो, लेकिन डीएक्शन में क्या, कुछ टेंशन फ्री रख के पॉकेट में। इसमें क्या है लिखा, प्लस एन अपॉर्चुनिटी, हम खा के तो स्वस्थ रहेंगे ही, प्लस एक हमको और मौका भी मिला है। क्या मिला है? टू वर्क एंड अर्न इनकम, हम काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें हम पूंजी लगाते नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड वाइड बिजनेस, ये पूरे दुनिया का बिजनेस है, पूरे दुनिया में इससे बिजनेस करते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है, तो कैसा ताली होनी चाहिए बताइए। आप लोग बैठ जाइए। डीएक्शन को इंडिया में डालने वाले, डीएक्शन को जन्म देने वाले डॉक्टर ली भी बहुत महान थे, उनका डिग्री बहुत बड़ा है। लेकिन जिन्होंने डीएक्शन को इंडिया में जन्म दिए वो कोई और नहीं, प्रोफेसर सर रत्नामा। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। यानी जो फर्स्ट पर्सन जो समझता है कोई नया चीज को, उसको रिसर्च करता है, तो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग रिसर्च करेगा और उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ेगा। वही रिसर्च किए तब आगे बढ़ेगा। और उनके नीचे सपोर्ट करने वाले, कितना डिग्री इनके पास, आप लोगों को प्रोफाइल में होगा, प्रोफाइल भी पढ़िए, डिग्री भी देखिए तो ऊपर। और उनको सपोर्ट करने डॉक्टर एस रंजन से एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। प्रोफेसर सर इंट्रोड्यूस किए डॉक्टर रंजन सर को। ये क्या, ये युवा चीज है। डॉक्टर रंजन सर ने इनको रिसर्च किए, डॉक्टर रत्नामयन तो रिसर्च किए ही, लेकिन इनको भी दिए गए, ये भी खाए पिए रिसर्च किए। इनका बहुत सा पूरे दुनिया में स्टेटमेंट भी है कि गैनोडर्मा कितना क्या फायदा करता है, इनका स्टेटमेंट भी बहुत सारे। तो ये तो कई राष्ट्रपति के डॉक्टर रह चुके हैं। आम आदमी मानता नहीं, क्योंकि आम आदमी के पास रिसर्च करने कुछ है ही नहीं, कुछ जानकारी उनके पास नहीं, तो आलतू फालतू बोलेंगे। लेकिन जिनके पास नॉलेज वो रिसर्च करते हैं। तो इन्होंने गैनोडर्मा का रिसर्च किए। आइए देखिए कितने साल है आने की। देखिए एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम कार्डियोलॉजी, वाइस असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड कालीपीपुत मेडिकल कॉलेज। यानी कि इतना डिग्री वाला आदमी
गैनोडर्मा को रिसर्च करके इसको खाते हैं और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर बन के अभी क्राउन डायमंड सुपर का पोस्ट किया। देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1994 टू 2000 इतना इन्होंने रिसर्च भी किए गैनोडर्मा के पहले। उसके बाद 30 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिस कार्डियोलॉजी, 34 साल तक कार्डिया का देखभाल किए हैं। उसमें से कई राष्ट्रपति को भी देखे कार्डिया का। इतने बड़े सेक्टर हैं डॉक्टर रंजन सर, हम लोग उन्हीं के नीचे हमारे सीनियर अपलाइन हैं। तो कैसा ताली होनी चाहिए। आप गर्व से बोलिए हम ऐसे सिस्टम में, ऐसे सेक्टर में, ऐसे डॉक्टर के नीचे हम लोग काम करते हैं। वो आप कितने लोग पटना में देखें और कहीं देखें, कितने लोग खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए, कितने लोग देखें इनको। ये खाली फोटो में नजर नहीं आते हैं, आप लोग के बीच में भी नजर आते हैं। कितने लोग देखे हुए DSIP में मिलेंगे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ भी आते हैं। बिहार पटना में भी कई बार आ चुके हैं। अभी इमरजेंसी में कई बड़े बड़े नेता को भी देखते हैं, इनको बुलावा आता है। तो हम लोग कितना खुश नसीब हैं। हम लोग गलत सलत कंपनी में नहीं है, एक बढ़िया कंपनी में जो नसीब को बदलने वाला है। वैसा कंपनी में बैठिए आप। हमारा डीएक्शन प्रोडक्ट क्या है? एक आयुर्वेद है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? आयुर्वेद है। खाने पीने से लेकर के न्यूट्रिशन से लेकर के औषधि तक है इसमें। ये क्या बोल रहे हैं? आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पश्चनाम च, यानी सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, यानी कि जो आदमी स्वस्थ है पहले उसी को स्वस्थ बनाओ, उसी को रखो। फिर भी कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को ठीक करना आयुर्वेद का उद्देश्य है। ये कौन बोल रहे हैं? ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, न कि बीमार होने पर इलाज की, ताकि कम से कम लोग बीमार हो और हमारा देश स्वस्थ हो। ये आपका इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं। तो कैसा ताली होनी चाहिए भाई। हाँ, ये लोग भी बोलते हैं कि तुम स्वस्थ रहने के लिए आपका यही चाहिए, आयुर्वेद चाहिए। हम लोग के पास आयुर्वेद का किंग ऑफर्स है। तो जो इसमें इसीलिए देखते हैं कि जो मेंबर आता है अगर बढ़िया से खाया पिया इसको और बढ़िया से ट्रेनिंग सुना और उसको दिमाग में आ गया कि हमको जिंदगी बदलना है, तो शुरू में जिसको देखते घर मकान नहीं देखा हुआ रहता, कोई पता बताता तो पूछते पूछते जाता है। एक बार में कितना बता देगा, नहीं पहुंचेगा, मोड़ पर जाके पूछेगा, फिर पूछेगा, तब पहुंचेगा। लेकिन जब एक बार पहुंच गया तो दोबारा पूछने की जरूरत है। एक आध बार दिमाग लगाने लगता है, इधर नहीं होगा, इधर दोबारा तो पहुंच ही जाना है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, शुरू में आता तो बेचारा के समझ में नहीं आता, इसीलिए लोग स्लो हो जाते हैं। लेकिन जैसी ट्रेनिंग मीटिंग में वो आते रहेगा तो मिलीनियर बन ही जाएगा। इसको पूरे इंडिया में क्या हुआ है, अब डायरेक्ट इसका मल्टी लेवल मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग। हम लोग का इंजेक्शन का जो प्रोडक्ट है कि मल्टी लेवल मार्केट है, डायरेक्ट सेलिंग है, ये पूरे वर्ल्ड के बेसिस पर डाल दिया गया। ये क्या मेले में डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसको गवर्नमेंट भी चलाना चालू कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को इसको सपोर्ट करना चालू कर दिया गया। इसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करना चालू कर दिया कि लोगों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका सिस्टम पहले भी कभी आपको दिखाए थे, लेकिन अब उसका फल क्या हुआ ये तो कभी हम दिखाए थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ ये देखो। ये आपका यहाँ से पास किए, मिनिस्टर थे उस टाइम में पास हो गया, वो भी प्रधानमंत्री थे पास किए। ये सिस्टम वहाँ से चलते भी आ रहा है और चल भी रहा है। यहाँ इन्होंने क्या बोले, MLM डायरेक्ट सेल्स इज चैप्टर इंट्रोड्यूस इन MBA बाई
कर्नाटका स्टेट। इन्होंने क्या है कि मल्टी लेवल मार्केट में एमबीए का एक टॉपिक है, पढ़ाई है, उसको हम डालते हैं। उसके बाद डालने के बाद कई स्टेट में खोला भी गया और लोग वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग का डिग्री लेकर लोग निकलना चालू किया, डिग्री लेकर। अभी आप लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग फ्री में ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ नहीं, 5 से 10 साल आप लोग रुकिए। जैसे नौकरी में लोग पहले 20वीं सदी में क्या करता था, लोग नौकरी पकड़ पकड़ के देता था गवर्नमेंट कि तुम नौकरी करो, लेकिन भाग जाता था लोग। 21वीं सदी में क्या हो गया, नौकरी भगवान हो गया। अब लोग पैसा देता फिर भी नौकरी नहीं मिलता, यानी एक पोस्ट में 1 लाख लोग रहता है कि हमको उसमें हो ही जाना चाहिए, नौकरी वो हो गया। उसी तरह से 5 से 10 साल जब आएगा नेटवर्क में तो लोग को ज्वाइनिंग, लोग हाथ पकड़ पकड़े कि मेरा बेटा का तुम ज्वाइनिंग करा लीजिए, मेरा बेटा का ज्वाइनिंग करा, बेटी को ज्वाइनिंग करा लीजिए। ऐसा सिस्टम आने वाला है अभी 5 से 10 साल में। जैसे नौकरी में लोग पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट देता था, नहीं करता था, अब अपनी हाथ जोड़ता है कि कहीं हमको नौकरी लग जाए। वही नेटवर्क में अभी हम लोग को पकड़ पकड़ के सिखाते हैं, लोग सीखता नहीं है, और जो सीख गया, जो स्टेज पर जगह मिलता नहीं है, कहाँ खड़ा होगा। फर्स्ट टाइम क्या हो गया, पहले तो एक में सब हो जाता था, अब तो इतना हो गया कि अलग पार्ट, महिला अलग जेंट्स अलग। बहुत खुशी की बात है, इतना रेशियो में बढ़ा लो। अभी आप लोग गांव गिराव जाते हैं तो आप लोग को लगता हो कि कौची बताने आ गया, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है, गांव गांव पहुंचा रोजगार, डायरेक्ट सेलिंग है समृद्धि का। ये तो गवर्नमेंट बोलती है, ये समृद्धि है नहीं कि आपके अंदर में सुख संपत्ति आवेगा, ये ऐसा चीज है। देश में डायरेक्ट सेलिंग की पहचान बनाने के लिए श्री राम पासवान जी केंद्रीय मंत्री कम्युनिटी अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 में इन्हीं के द्वारा पारित किया गया था। और 2021 में तो मोहर ठप्पा भी लग गया। अब तो जितना भी कंपनियां हैं सबको गाइडलाइन में चलना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो है जारी करने के डायरेक्ट सेलिंग लोग की ओर से एफडीए से हार्दिक धन्यवाद देती है। ये हम लोग को पहले यहाँ सेफ नहीं था, लोग बहुत सा कंपनी बहुत सा चीटिंगबाजी किया, लेकिन अब वो सब जमाना चला गया। अब जो सही प्रोडक्ट बनाएगा, सही से पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सही से उसका महीने महीने बोनस देगा, उसी कंपनी को रखेगा, नहीं तो आउट कर देगा। तो आप लोग देखते हैं कौन ऐसा महीना, कोई महीना आप लोग ऐसा हुआ है जो कि बोनस नहीं आया हो। एक आध महीना बोला कि हम आपको इस महीना नहीं देते, अगला महीना देते हैं। रियल कंपनी का ये ताकत है कि हर महीने जितना आप काम किए आप उतना बोनस ले लीजिए, ये रियल कंपनी का ताकत है। इसको क्या कर रहा, आप कैसे कैसे चल रहा है, गाइडलाइन में क्या चल रहा है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत ही साफ सुथरा मजबूत बना दिया। जैसे बैंकों कंट्रोल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीमा कंपनी का आरटीए, निवेश के लिए सेबी है, ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के कंट्रोलिंग में कर दिया गया। अब 2017 से भारत में यदि कोई इंडस्ट्री सबसे तेजी से ग्रो करेगी तो वह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। अब पूरे दुनिया में अगर कहीं कोई बिजनेस बड़ा होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग ही होगा, पूरे दुनिया का ही। साथ ही ऐसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत में एमबीए में डायरेक्ट सेलिंग का एक चैप्टर की तरह शामिल कर लिया गया है, कर लिया गया, यानी आप डायरेक्ट सेलिंग बाकायदा डिग्री मिलेगी। इसके लिए सर्वप्रथम पहल किया गया कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने बहुत ही जल्द देश के लगभग सभी यूनिवर्सिटी में यह कोर्स शामिल कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य मित्रों यह कि भारत में आप जाकर डायरेक्ट सेलिंग की सही और लीगल शुरुआत हुई है। इसका मैं एक वीडियो दिखाते हैं, चैप्टर मेरा दिखाने का, इसके आगे डायरेक्ट सेलिंग का वीडियो आया है न्यूज। एक विद्यार्थी क्या है, आपने जा करके यूनिवर्सिटी में, सुलिनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उसका वीडियो दिखाते हैं। उसी में देखिए, हाँ सुलिनी चलाइए, सुलिनी उसमें चलेगा, इसी में था। नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे नीचे सर, नीचे नीचे जाइए, नीचे एकदम नीचे जाइए, वीडियो नीचे मिलेगा।
और नीचे जी, इसको और नीचे जी, सुनिए इसमें, हाँ उसमें चल, आप सुनिए थोड़ा सा गौर से। शुरू से पढ़े सब आज दीजिए इसको भी। कुछ आवाज आ Doctor of Philosophy Law, Network Marketing Laws in India. So friends, माइक रखिएगा, माइक रखिए, माइक रखिए तो ग्रो करेगी। आप अपनी अच्छी कंपनी का चुनाव शुरू से चला के माइक तक लगा के चले। प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस देगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिलेगा। अगर आप चाहते हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज बाहर जाके, यार कंपनीज हर जगह बात की है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज हैं। सो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाते हैं, और कंपनीज आईटी में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री, मेक योर करियर इनटू इट, choose wisely. Thank you so much, and I am very happy to receive this PhD in network marketing laws today. Thank you. अब आप लोग देख लिए, ये विद्यार्थी बेचारा 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा किया हुआ एजुकेशन लेने में। अब आप क्या करेंगे, एक कोई अच्छी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, अब आप ही के जैसा डायमंड स्टार, डायमंड, रूबी, ये बनते बनते क्राउन इन्वेस्टर बनेंगे। अब उतना डिग्री लेके इनको पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग ही अच्छा चीज है, तब आप बताइए, इसमें तो हमको लगता है कि 50% के पास उतना डिग्री भी नहीं होगा। हमको तो लगता है जितना मिलीनियर बने होंगे, बेचारा भी कब मिलीनियर बनेगा मालूम नहीं। समझ रहे हैं बात, इतना एजुकेशन के बाद, डिग्री के बाद अभी एक पैसा नहीं कमाए नेटवर्क मार्केटिंग में। ये क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग दिए कि हम इतना ले करके एक डिग्री लिए हैं, डिग्री लेके आप लोग के जैसा हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे बढ़िया कंपनी देख करके। तो आने वाला भविष्य विद्यार्थी लोग का है, विद्यार्थी आपके लोग के नीचे ज्वाइनिंग होगा और वो काम करेगा, आपको मनी आएगा। इसीलिए वो चार्ट हमने आपको दिखाया, अभी पहले दिखाए थे 3 साल पहले, हम कोरोना का पहले हमको दिखाए थे कि ऐसा होने वाला है, हो रहा है। अब यह डिग्री मिल के आपको प्रूफ दिखाएंगे, तो आप लोग का ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए। बेचारा पीएचडी सब करने के बाद इसका डिग्री लिया है, तो हम लोग बहुत अच्छा सेक्टर में खुश नसीब हैं कि हम लोग को पहले ही मिल गया है एक डिएक्शन कंपनी, जिसमें आप लोग देख अब तो केवल अगर कोई आदमी नहीं बढ़ रहा तो समझिए मार्केट में काम नहीं कर रहा, बस सीधा सा। और जो काम कर रहा हुआ हमेशा बढ़ते जा रहा उसमें, लेकिन परंतु कुछ है ही नहीं। इसको गवर्नमेंट भी, नीति आयोग भी बोला है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा ताकतवर चीज है। ये बोलता है क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोर कंपोनेंट गवर्नमेंट फ्लैगशिप कंपनी, नीति आयोग सीओ, नीति आयोग। कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत उच्च स्तरीय व्यवसाय है।
इसमें कहता यू द डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनल आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टिव प्रोफेशन। आप लोग जो ये डायरेक्ट सेलिंग वाला जो काम कर रहे हैं ये क्या है, रिस्पेक्टिव बिजनेस है। यू आर इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया। अगर आप लोग काम करते हो इसमें तो देश का क्या होगा, ग्रोथ होगा, इनकम बढ़ेगा। सो वी आर एक्सपेक्टेड, इसलिए आप लोग आदरणीय लोग हो नेटवर्क मार्केटिंग। इसका प्रूफ कैसे होता है, जो आदमी 5,000 10,000 नहीं कमाता है, अब महीने का 1 लाख कमाता है, अब साल में हो गया कितना 12 लाख। और जब 12 लाख हो जाएगा 10 लाख तो गवर्नमेंट बोलता है आप अमीर आदमी हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तब 2.5 लाख तो फ्री हो गया, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख में शायद 5% टैक्स है, फिर 5 से 10 लाख जाएगा तो 10% देना पड़ेगा। तो आप लोग जितने मिलीनियर कमा रहे हैं गवर्नमेंट को भी 40 से 50 हज़ार रुपया देते हैं साल में। यह क्या है, इकोनॉमी। ये इसीलिए इकोनॉमी ग्रोथ होगा इंडिया का, इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है आप रिस्पेक्टेड आदमी हो। सरकारी कर्मचारी बेचारा क्या करता है, वो पैसा लेता है, लेकिन आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। कैसा ताली होना चाहिए। ये पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, कोई आम आदमी नहीं दिए हैं। कौन दिए? नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी। ये 12-13 साल जब हम डिक्शन में आए थे तभी हम इसको पढ़े थे। नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है। बीच मस्ट बी ज्वाइंड बाई एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली। संसार बेसिस पर प्रत्येक युवा लड़का और लड़की इसमें ज्वाइनिंग करो। तभी देखे एक लड़का डिग्री लेके आया कि नहीं, ये यंग लड़का डिग्री लेके आया, बता रहा हम देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के PhD किए हुए। इनका स्टेटमेंट 13 साल वाला अभी प्रूफ हो रहा है। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ। नहीं तो आप अपने युवावस्था में कुछ नहीं कर पाएंगे। 50,000 1 लाख नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। अब अगला बात तो चार्ट में दिखाए थे कि महीना में कितना कमाना चाहिए, दिखाए थे चार्ट में आप लोग को, तो वो चार्ट को याद रखना। अब किसने बोले? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करो। ये क्योंकि अमेरिका वगैरह में सब देख चुके थे कि वहाँ लोग 40% 50% लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। तो हमारे इंडिया में तो इसका कुछ है ही नहीं, और जो भी कुछ है तो वाले की गड़बड़ सड़बड़ कंपनी ने इसको बर्बाद करके रखा है। इतना बढ़िया सिस्टम था चेंज। जब इंडिया के कोई आदमी बता सकते थे, अमेरिका के भी बताए हैं। ये इन्होंने क्या बताया? डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग है जो कि बहुत पुराना चीज़ है, कोई नया चीज़ नहीं, 100 साल पहले से ही चलते आ रहा है। ये मॉडल इन द वर्ल्ड है स्टूड टेस्ट, यानी जब से स्टार्ट हुआ अब तक इसमें सही पाया गया, इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े आदमी लोग का स्टेटमेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब इसको काम कैसे करना है ये भी तो होना चाहिए। एक आदमी कैसे काम किया जो इसको बताया जा रहा है आपको। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया। कितना लोग को? 1200 लोगों को प्लान दिखाया। 900 लोगों ने मना कर दिया। क्या किया? मना कर दिया। हाँ कहने वाले 300 लोगों में सिर्फ 85 ने ही कुछ कार्रवाई की। जो हाँ भी 300 बोला, जब 85 है उसमें चालू हुआ। आने देखते हैं कोई 10 आदमी से कहते हैं चलो आज मीटिंग है, तो 10 आदमी से बोलते थे 1 आदमी आता है, वही बेचारा अपना कहानी सुना रहा। इन 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा, नहीं कि 85 आदमी 35 आदमी इधर उधर मीटिंग ट्रेनिंग सीटिंग में आना चालू किया। और उनमें से भी सिर्फ 11 ने मुझे
करोड़पति 11 आदमी से करोड़पति था। तो आप लोग भी घबराइए नहीं। जब तक 10 आदमी नहीं पूरा हो तो समझिए एक भी नहीं अभी समझेगा। 10 आदमी समझाने के बाद एक मिलेगा। यदि बिलब्रिट MLA में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अरबपति बनाने के विज्ञात यानी कि पूरे वर्ल्ड के फेमस है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अमीर बनता है। यदि आप इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो तो सफलता आपके चरण चूमेगी। आपने धैर्य बना के रखो, हमको करना है तो करना है। कहा क्या जा रहा है, बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती है। 1200 आदमी में कैसे भाग गया 900 आदमी, कि क्या हो गया, आपका चुनौती है वो, और व्यक्ति को उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम समस्या आया तो समाधान भी करेंगे। इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना विकास का एक चिन्ह है। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर लिम जी ने एक जबरदस्त तारीफ है। यानी चुनौतियां तो मनुष्य का आएगा, जब तक चुनौतियां नहीं आएगा आप सफल नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब कामयाब होने, आप लोग तो देखते हैं ना, सही बात है ना। शुरू में तो कोई साथ आता नहीं है, जब थोड़ा डायमंड बनिएगा, गाड़ी ले लीजिएगा, तब आपका पूरा परिवार पीछे पीछे आना चालू हो जाएगा। वही बताया जा रहा है। इसलिए एक तो आप तो पहले चलिए। आप जब शुरू में चलिएगा तो आपका पूरा पीछे लाइन चलेगा। इसका यही सिस्टम है, जो सिस्टम जिसको समझ में आ गया कि ऐसा ही पहले हमको अकेले ही चलना पड़ेगा तब मेरा पीछे लाइन लगेगा, तो इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। बढ़ाइए। क्या हो गया अपना जी, गड़बड़िया गया। वो भी चुनौती स्वीकार करने लगा कि लगता है आपको ज्यादा पेड़ रहे हैं आप। वो भी लगता कहता है कि हमको आप ज्यादा चला रहे हैं, अब कम चलाइए हमको। तो ऐसा बात नहीं है, सिस्टम सबके लिए बराबर है। थोड़ा मशीनरी चीजें होता है थोड़ा इधर उधर, उसके लिए दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करें, बी पॉजिटिव। हम लोग का क्या होना है, हम लोग खुद अपने आप में पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव अपने आप में पॉजिटिव रखने का एक ही मंत्र है, वो क्या है, खुद का बोनस बढ़ाना। जब आप खुद का बोनस महीने महीने बढ़ाते जाएंगे, आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, आपको कोई नेगेटिव करने वाला मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जब हम बिहार में आए थे तब हमको कोई स्टेटमेंट दिखाने वाला था, कोई नहीं दिखाने वाला था। लेकिन जब से हम डिएक्शन में काम चालू करना किए तब पूरा फाइल एगो बना के रखे थे। जो नया नया में पहले का डिस्ट्रीब्यूटर आए होंगे हमारे ऑफिस में, देखते होंगे, हर महीना का हम फाइल रखते थे और बोनस दिखाते थे। इसमें देखो पैसा आता भाई, TDS कटता है, पैसा आता है, बैंक का स्टेटमेंट दिखाते थे। तब भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन 2 महीना 4 महीना 10 महीना देखते 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 लोग को पैसा आते देखना विश्वास चालू हो गया। वही विश्वास आपका यह हजूम है स्टेटमेंट दिखाने का। अगर हम स्टेटमेंट नहीं दिखाते तो नहीं। कुंदन जी भी उसी तक के आए थे, ये तो कंप्यूटर के विद्यार्थी थे ना, बोले सर लगता 0 बैठावल होगा। इनको ब्रेन में चलता था कि सर दिखाते लगता 0 स्टेटमेंट में बैठा दिया गया है। लेकिन ये क्या करिए, किस्मत की बात, कुंदन जी का किस्मत की बात होगा। मेरा उसका पोस्ट ऑफिस आता था, TDS का फाइलिंग किया था ना, वो रुक गया था कहीं। तब कुंदन जी इधर उधर ज़्यादा छेड़छाड़ करते थे, बोले सर हम आपका देख लेते हैं कहाँ रुका हुआ है। वो देखे तो उसमें 1.5 लाख कितना तो रिटर्न वापसी था TDS वाला। बोले सर के 1.5 लाख तो TDS खाली कटता है साल में। अब इनका दिमाग घूम गया, जहिया से एक शब्द नहीं बोले डिएक्शन में लग गए। ये राज आपने खोले, एक दिन हमको नहीं बताए। एक दिन जब 1 साल हो गया, क्योंकि इनका भी स्टेटमेंट आने लगा,
तब एक बार स्टेज में राज खोले कि सर वाला देखे थे तब हम चले लगे। हमको भी दिमाग में काम करे लगा कि लगता है पढ़ा लिखा लोग 0-0 समझता, तो क्यों ना तुम टीएस आपने जो फाइलिंग करते हो उसी को दिखाओ, पूरा साल में कितना आया, कितना टीडीएस कटा, कितना पैसा बचा, वो तो कोई झूठ नहीं करेगा। तो हमको एक लेसन वो भी दिए, तो आप लोग को भी उसी करना, पूरा साल भर कष्ट दिखा देना इनकम टैक्स फाइलिंग वाला कि देखो साल में कितना आया। वो एक शब्द नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा लाइए ज्वाइनिंग करते हैं, एकदम रियल करेगा ज्वाइनिंग। क्या हो गया भविष्य में आज चलिए, तो आप लोग को भी व्यवसाय, तो आप लोग क्या करना है, स्टेटमेंट भी रखना है, जो बैंक में बोनस आता है उसको भी दिखाना है प्रिंट करके, और अपना बदलाव भी दिखाना है। बिना बदलाव देख के आपको आएगा नहीं। जब एक दूसरा का बदलाव देखता तभी बदला हुआ चीज देख करके आता है। तो आप लोग देखते होंगे, जो परिवार नहीं मानता होगा आपको, तब गाड़ी घोड़ा यहाँ बहुत से लोग गाड़ी कितने अच्छा कितने कार खरीद चुके हैं, तो खड़ा हो जाइए। तो कार हो गई, बताइए। जब हम डीएक्शन में आए थे, जब पहला कार हम लिए थे ना, मैं खुद 18 महीना काम करके डीएक्शन से हम टीएसआईपी गए और 4 व्हीलर लिए थे 18 महीना में डीएक्शन के पैसा से। वो गाड़ी आज भी है, ये तो आप देख रहे दूसरी गाड़ी है ये। वो गाड़ी समझिए कि फादर बोला जा सकता है डीएक्शन का बिहार का, क्योंकि पहला गाड़ी वही था। और वो गाड़ी को देख देख के इतना गाड़ी लोगों को आ गया है। सही बात है कि नहीं? तो आप लोग भी समाज को दिखाइए। तो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दिखाने का चीज नहीं, पैसा बैंक में आएगा तब कहिए कि हमको इतना आता है, आप नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा चीज है जो लोग को दिखाता दिखता और आगे बढ़ता, उसी से आदमी को विश्वास भी होता है। हमको विजन था कि 10 साल में कम से कम 100 कार आना चाहिए मेरे नेटवर्क में। हम तो 18 महीना में लाए, तो जड़ी था सिंगल। अब उस 8 साल में 9 साल में आज इतना कार आ गया है। कार देख लिया, बाहर बहुत सा कार लगा, लोग कितना लेके भी नहीं आए होंगे। अब तो मीटिंग में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कहीं मीटिंग करना चाहते हैं, अगर हम ही कहीं जा रहे हैं तो कार कहाँ लगेगा, सबसे बड़ी समस्या है। पटना के बापू सभागार एक ऐसा जगह है कि मेरा नेटवर्क का गाड़ी लगता है, एक यहाँ लगता है, जबरदस्त ताली होनी चाहिए। बाकी कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है कि मेरा नेटवर्क के कार पार्किंग मिल जाए। अभी तो शुरुआत है। ये जो दिखाए आपको हम विद्यार्थी वाला एमबीए वाला, ये तो शुरुआत है। अगर वैसा वैसा विद्यार्थी आ जाएगा तो फिर 10 साल में कम से कम 1000 कार होगा। तब फिर क्या होगा, तब फिर एरोप्लेन आएगा। आने वाला समय में नेटवर्क मार्केटिंग जो काम करता है वो एरोप्लेन से चलेगा, खुद का हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट अलाउ करेगा आने वाला समय। आने वाला समय अभी तो बड़ा बड़ा सीओ दिखाएंगे आपको, ये सिस्टम है। हम वहां पर पहुंचे थे, अब छूट गया था। चलिए बैठ जाइए आप लोग, भाई कार वाले आप लोग हैं। बेकार आदमी के पास कार आ गया। जब डिएक्शन में ज्वाइनिंग किया तब समझिए बेकार लोग थे, कोई बीमार थे तो कोई कुछ थे, किसी का आमदनी नहीं था, लेकिन इसमें मन से काम किए, कार वाले भी हो गए, बीमारी भी गया। कहता जीवन में सफल होना तो 5 वाक्यों का क्या करना पड़ेगा, इसको देखना है, इसको 5 वाक्यों कचरे के डब्बे में एकदम डालिए देना, कुछ बोलते रहे। लोग क्या कहेंगे, शर्म लगता है ना कि हम जाएंगे किसी को बता तो क्या कहेगा वो। अरे हम तो उसको स्वास्थ्य के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको पैसा कमाने के बारे में बता रहे हैं, उसको थोड़ी मालूम है, मालूम तो आपको है ना। तो
तो लोग क्या कहेंगे, इसको दिमाग से हटा देना है। मुझसे नहीं होगा, ये भी शब्द हटा देना है। मेरा मूड नहीं है, ये भी डिलीट कर देना एकदम। मेरी किस्मत खराब है, अब मेरे पास टाइम, ये पांचों के जब तक एगो भी रह गया तब मिलीनियर बनने वाले। अभी अभी मान ली कोई नया मेंबर के पास जाते बोलेगा हमारे पास टाइम है नहीं, तो टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। क्या कहता मेरे पास टाइम, जब पैसे नहीं है तो तुम्हारे पास टाइम रहेगा कहाँ से? टाइम इज मनी है ना, समय ही पैसा है। तो इसीलिए कहता मेरे पास टाइम नहीं, इसके मतलब उसके पास पैसा वैसा। जिसके पास टाइम है फिर इसे घूमते फिरते रहता, जिसके पास पैसा है वो टाइम उसके हाथ में है। समय खरीदने वाला आप दिखाए थे ना आप लोगों को कभी, समय को बेचो मत, समय को खरीद लो। हम लोग क्या किया, समय को नेटवर्कर खरीद लेते हैं। हमारा कोई बॉस नहीं है, हम किसी का गुलाम नहीं है। हमको इच्छा हो गया तो महीना में का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिए। आप लोग के देखते हैं इतना मान सम्मान आप लोग हमको देते हैं, समझ में नहीं आता है कि ईश्वर ने कौन ऐसा हमको काम सिखा दीजिए कि आप लोग हमको इतना सम्मान देते हैं। हम आप लोगों को कुछ नहीं देते हैं, बस यही ट्रेनिंग मीटिंग देते हैं, आप कुछ नहीं देते आपको, नहीं आपके साथ चलते हैं, नहीं फिरते हैं, नहीं घूमते, कुछ नहीं। लेकिन आप लोग इतना सम्मान देते हैं, बताइए कौन ऐसा सेक्टर का सम्मान देता है? वैसा सेक्टर इतना बड़ा पहचान है। आप डायरेक्शन में है, कहीं भी पूरे स्टेट में इंडिया में कहीं भी जाइए, आप बोलिए हमारे सिस्टम में, तो आपको इज्जत सत्कार से बैठाएगा कोई भी स्टेट में। आप स्टेट छोड़ दीजिए, विदेश चले जाइए आप, कोई भी देश में, कहा हम कितना देश जा चुके हैं। आप कुंदन जी के भी लाइन लगा रहे हैं, विदेश उनको चालू कर दिए, बराबर है विदेशी का टूर है इनका। तो इसलिए आपका पहचान इतना मजबूत बनेगा कि मत सब जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे आप। अदर सेक्टर में तो आदमी अगर कोई देश में भुला जाएगा तो उसको तो पूछेगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन वाला एक मेंबर कहीं कोई विदेश में अटक गया, उसके लिए स्पेशल जेट जाएगा। देखिए बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है, वो कौन है? अभी अब इतना बेरोजगारी है, इतना बेरोजगारी है कि मत कहिए। और उसका हल कौन करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। इसमें बहुत सा चार्ट है पढ़ने का, बहुत चीज दिया हुआ है इसमें। इसको एक स्लाइड और दिखाते हैं, अजूबा चीज। हाँ ये चीज, ये क्या औसत 10 लाख IIT का प्लेसमेंट पैकेज है। अब हम एजुकेशन वाले को बता रहे हैं, बेचारा कम पढ़े लिखे तो जैसे तैसे काम करें चलेगा, पैसा यही लोग कमाएगा। औसत 10 लाख है IIT का प्लेसमेंट हर एक। हमें कहने का मतलब है कि कोई ITI करके जाता साल में मिलेगा कितना? 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख ऐसे मिलेगा। वो क्या करके आएंगे? IIT करके आएंगे। IIT करना इतना आसान है? 25 साल 30 साल पढ़ाई करेगा, फिर इंजीनियर बनेगा, तब फिर जा करके कहीं नौकरी करेगा, तब जा कितना पैसा कमाएगा। आप लोग 1 साल 2 साल में डायरेक्शन में काम करते हैं, मिलीनियर बन जाते हैं, 12-13 लाख कमाते हैं। अगर इन लोग IIT वाला आ जाएंगे, जैसे विद्यार्थी बेचारा आया था, तभी तो महीना में करोड़ों कमाएगा वो। और नेटवर्क मार्केटिंग में कमा रहा, बहुतों से लोग कमा रहा। तो कहने का मतलब है कि आप एकदम ओपन वे में बात कीजिए, चार्ट दिखाइए कि आप इंजीनियर डॉक्टर बने कितना कमाइएगा। आपको 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन मार्केट में ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। अब बरस करते तब पैसा आता है, चाय कॉफी पीते तब पैसा आता है। आपका कौन सा ऐसा सेक्टर है कि बरस करते रहेगा पैसा आएगा?
है सिस्टर। इतना बढ़िया सेक्टर में आप ही बरस करते हैं, थूक फेंकते हुए भी पैसा कमाते हैं। चिन 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 नेटवर्क मार्केटिंग आप करोगे, पैसा बच्चों को आएगा। ये जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। नौकरी अगर आप करेंगे तो आप ही तक पैसा मिलेगा, उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही आप डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, आप एक बढ़िया सा नेटवर्क बना देंगे। अगर 1 लाख 2 लाख और आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, वो आइडिया आपको बच्चा का ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उस बच्चा को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कई जनरेशन जाता है। वो है आपका जनरेशन टू जनरेशन व्यवसाय है। एक बार आपको क्या करना है, कस के ताकत लगाना है। एक बार कस के ताकत लगा के नेटवर्क बना देना है। और नेटवर्क बना करके नेटवर्क मार्केटिंग करना मतलब एक बागीचा लगाना। तो बागीचा इतना जल्दी से लगता नहीं है, वो बंजर जमीन में बीज डाल डाल के पोषण करता है, तब उसको जानवर अति से बचाता है, तब जाके कहीं आगे बढ़ता है। इसीलिए मतलब एक बागीचा लगा जो आपकी कई पीढ़ियों को फल कई पीढ़ियों तक जाएगा। इतना बढ़िया, ये लोग जानता नहीं है। नौकरी में वो सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है। तो आप लोग खुश नसीब है कि नहीं? यू आर ए लकी पर्सन इन डिएक्शन। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति, अब ये क्रांति है ही, हर घर के लोग इसमें अब आएगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्रांति जिसका चालू होता है वो रुकता नहीं है। आप नहीं तो आप, कोई और नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई। इस तरह से करते करते क्रांति बहुत तेजी से में चला जाएगा, बढ़ते जाएगा। वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। ये पूरे दुनिया का चार्ट है। अमेरिका में 40% लोग करता है। यानी अमेरिका के अगर मान ली कि 35 करोड़ की आबादी है, उसमें 40% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करता है। 40% लोग। हमारे इंडिया में 140 करोड़ आबादी है, अभी 0.7%, 1% भी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। पूरा एरिया खाली है, वहाँ 40% या 1% भी नहीं। तो आने वाला समय में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग आपका इंडिया होगा आने वाला समय। लीडर्स थिंक एंड टॉक। लीडर क्या सोचता है, क्या बात करता है? अबाउट द सॉल्यूशन, वो हमेशा समस्या हल करने की बात करता है जो लीडर होता है। फॉलोअर्स क्या करता है? थिंक एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। जिसको नहीं समझ में आता दिन रात प्रॉब्लम के बात करता है। ये कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसलिए आप सावधान रहें। आप लोग हमेशा कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हल करना है, न कि इसको आपको नेगेटिव में जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखा बिजनेस है। अब आप लोग को पता चल गया होगा, जो मिलेनियर उनके कितना नेटवर्क में कितना आदमी, किसी को पता है? किसी को पता नहीं है किसके नेटवर्क में कितना आदमी है। कोई देखने वाला आपको नहीं, आपका सीनियर वाले देखेगा तो उसका भी तो नेटवर्क है। आपका नेटवर्क है तो सीनियर का नेटवर्क है, उसके सीनियर के आने की नेटवर्क कोई भी देखेगा तो सीनियर देखेगा आपको, तो जूनियर को तो पता नहीं, तो भी एक नेटवर्कर है। यानी कहने का मतलब है कि एक अनोखा बिजनेस है, किसी को कोई देखता ही नहीं है कि आपके नीचे क्या क्या कितना क्या चीज़ है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत बिजनेस है, जिसने संसार को सबसे ज़्यादा करोड़पति, पूरे दुनिया की यही एक ऐसा सेक्टर है। अगर करोड़पति बनना है तो आपको इसी में बनना, अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं ना? यस, तो हाथ उठाइए। इस बार आपको देंगे, इस बार आपको देंगे कि हम तुमको करोड़पति बनाएंगे, क्योंकि अच्छा सेक्टर में आए होंगे। मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है, क्या आप लोग को बता दें?
हमको टाइम मिला था जितना उतना पार कर रहे हैं। कहता गुड हेल्थ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। अच्छा स्वास्थ्य आपको भगवान ने दिया है। वो कैसे दिया? फ्री में। इट्स मेंटेनेंस हाउएवर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको इसका दायित्व है स्वस्थ रखना। ईश्वर ने आपको तो शरीर मिला है, लेकिन सुरक्षा देना वो आपका दायित्व है। इसके लिए क्या करना होगा? चूज हेल्थ। हेल्थ को तो चुनना पड़ेगा, इसके लिए प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। चूज वेल्थ। वेल्थ के लिए भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद चूज डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन को चुन लेते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या है? सुनहरा अवसर है। इंडिया में अब जो पढ़ा, अब तो पढ़े लिखे का लाइन लगेगा। कुंदन जैसा वो MBA डिग्री लिए उनको जैसा। अब पीछे अभी आप लोग का नीचे में आएगा लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे। एक लाइन में जिसका अगर कहिए वो काम करने वाला था, महीने का 1 लाख आएगा एक लाइन से। अगर कहीं 2 गो आदमी आ गया तो कितना आएगा? 2 लाख। कहीं 3 लाइन में आ गया था तब तो इसी करोड़पति बन जाइएगा। आप थोड़ी काम कीजिएगा। अरे काम करेगा एजुकेशन वाला लोग, अब तो इन्हीं लोग काम करेगा, आप लोगों को थोड़ी करना काम है। पहले पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करता था, तो डिग्री लेके आवेगा, दिखावेगा विद्यार्थी लोग को कि देखो MBA करके आए हैं, देखो डिग्री लेके आए नेटवर्क मार्केटिंग के। अब तो स्कूलें खुल गया तो एडमिशनों लेगा। अब अभी कि खोजने चलेगा कि कौन सा इंडस्ट्री में ज्वाइनिंग करें। तब जब जिसके घर में परिवार में समाज में बोलेगा हमारा तो ID बना हुआ है इस कंपनी में, देखो पैसा भी आता है। जैसे देखा है पैसा तब हमको तो पता नहीं था, चलो जल्दी से काम करो। तो उसके नीचे क्या होगा? नेटवर्क बन जाएगा। अब 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति नेटवर्क मार्केटिंग, एक सफल करियर की राह। ये आपका सफल करियर इसी को बोला जाता है। जो आप काम करें वो आपको बच्चों को मिले, फिर उस बच्चों को मिले, यही करियर है। ये नहीं कि हम नौकरी कर लिए 60 साल 62 साल रिटायर हो गए, वो करियर नहीं है, वो कैरियर है होने वाला। समझ गए ना? वो करियर नहीं है, लेकिन लोग उसको करियर मानते हैं। और 60-65 में रिटायर होता है तो बीमारी आ जाता है, बीमारी में चला जाता है। जो पैसा बचता है वो बाल बच्चा सब बांट के खत्म कर देता है, वो बेचारा रोड पर आ जाता है। बहुत से कम देखें। अब जेट वाला दिखाया जाए। हाँ देखिए, डिएक्शन कंपनी कैसे स्टार्ट हुई थी, ये छूट गया था, तो दिखाना हमको था ये वीडियो।